हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 22 फरवरी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला ले। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर आपको मैं बताऊंगा और आप लोग मैच कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन, फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक अनुपात समान अर्थात 1:2:1 होते हैं, तो कब होते हैं आपसे ये पूछा गया था। तो फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता में। किसमें, अपूर्ण प्रभाविता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है वह है, तो उसका नाम आपसे पूछा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, तो ये होता है आपका टेपेटम। क्या, टेपेटम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका टेपेटम। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, यहां पर देखिए IUD स्टैंड फॉर, यानी कि IUD का आपसे फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, IUD किसके लिए स्टैंड है ये आपसे पूछा था। तो सही आंसर क्या जाएगा, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, 5 नंबर वाले, यहाँ पर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्ट्रेट फॉर DNA रेप्लिकेशन। तो DNA रेप्लिकेशन के लिए आपसे सबस्ट्रेट पूछा था, तो सही आंसर क्या जाएगा 4 नंबर वाले क्वेश्चन का। 4 नंबर वाले क्वेश्चन का आपका आ जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइओफॉस्फेट, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कौन से, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन तक देख लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना समजात है। तो समजात संरचना आपसे पूछा था, तो हाथी के सूंड और बंदर के अगले पैर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 6वां नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, मच्छर की लार ग्रंथि में मलेरिया परजीवी के संक्रामक चरण होते हैं, तो सही आंसर क्या जाएगा बीजाणुज। क्या, बीजाणुज, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 6 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो स्टैटिन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं आपसे ये पूछा था, तो सही आंसर क्या जाएगा मैनस्कस परप्योर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे 8 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था, जनसंख्या अंतःक्रिया जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा प्रभावित होता नहीं होता है उसे कहते हैं। तो सुबह सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसको हम लोग बोलते हैं सहभोगिता। क्या बोलते हैं, सहभोगिता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट 8 नंबर वाले क्वेश्चन का। कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर 9 नंबर वाला, वह कोशिका जो शुक्र नलिकाओं में विकासशील जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है वह है, तो वह कौन सी कोशिका है आपसे यह पूछा गया। तो सही आंसर क्या जाएगा, यह है आपका सर्टोली कोशिका है। कौन सा, सर्टोली कोशिका, यानी कि 9 नंबर वाले का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एज कंपेयर टू DNA RNA इज केमिकली, तो केमिकली क्या, सही आंसर क्या जाएगा, केमिकली मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आपका 10th नंबर वाले क्वेश्चन का, यानी कि 10वां क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपतित और सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण रूप से सक्रिय विकिरण का प्रतिशत कितना है आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा 2 से 10%। कितना, 2 से 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट 11 नंबर वाला क्वेश्चन का। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 11 का। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन, द कन्वेंशनल मेथड ऑफ XC2 कन्वर्जन इंक्लूड्स, तो सही आंसर क्या जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों। चलिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन तक हमने देख लिया। इसके बाद अब बात करते हैं 13 नंबर वाला क्वेश्चन का। तो देखिए पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन एक तकनीकी है
जिसका उपयोग किया जाता है। तो जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका किया जाता है डीएनए के प्रवर्धन के लिए। किसके लिए, डीएनए के प्रवर्धन के लिए, यानी कि आपका 13 का ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 14 नंबर आपसे क्या पूछा गया था, एनाबियाना एंड नोस्टोक आर यूज्ड एज। तो किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं, ये आपसे पूछा था। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा बायो फर्टिलाइजर्स। किसकी तरह, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन, 15 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। आपसे क्या पूछा गया था कि स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है वह है, तो वह क्या है, तो ये आपका है वर्तिकाग्र। क्या, वर्तिकाग्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 15 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस वाला मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। तो सही आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए, इसके बाद 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन क्रोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यानी कि आपका आ गया है HCG इज सिक्रेटेड बाय। तो सही आंसर क्या जाएगा 17 का सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लेसेंटा। क्या, प्लेसेंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्व इन। तो सही आंसर क्या जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्नैपड्रैगन, ठीक है, स्नैपड्रैगन। इसके बाद देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन 3 कूट है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का समापन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या जाएगा 19 नंबर वाला का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, UAA, UAG और UGA, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, SL मिलर ने किस सिद्धांत के समर्थन में 1953 में प्रयोग किया था। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा हमारे पास यहाँ पर जीवन का रासायनिक विकास। क्या, जीवन का रासायनिक विकास, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहला नैदानिक जीन थेरेपी किसके इलाज के लिए दी गई थी। तो सही आंसर क्या जाएगा 21 नंबर वाला का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि DNA की कमी, ठीक है। इसके बाद देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वे जीव जो स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं समतापी। क्या, समतापी, 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ बैम HI H रिप्रेजेंट्स। तो H किसको रिप्रेजेंट करता है, आपसे ये पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर 23 का सही आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर आपका स्पीसीज आ जाएगा। क्या, स्पीसीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मार्फिन प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है, तो खसखस के पौधे से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद लास्ट नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची माना जाता है। तो आणविक कैंची किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो 25 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।